जब आप टॉयलेट का जोर लगा रहे होते हैं तो ज़्यादा जोर लगाते टाइम यूरिन करने से पहले या यूरिन के बाद एक चिपचिपा सा पानी निकल के आता है एक बूंद में, और वो राह की तरह चिपचिपा सा नीचे गिरता है, जिसे देख के आप घबरा जाते हैं। ये कलरलेस होता है, ठीक है, और इसमें कोई ऐसा स्पर्म भी नहीं पाए जाते, और कुछ केसेस में इसमें थोड़ा व्हाइटिश देखने को मिल सकता है। अब ये होता क्या है, टॉयलेट में जोर लगाते टाइम धात का गिरना। तो ये धात क्या होती है, ये क्यों गिरती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे क्या क्या नुकसान होता है, और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं घर पर ही। तो इस वीडियो में यही सब हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 27 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब सबसे पहले समझेंगे धात है क्या। तो जब आपने कभी नोट किया होगा, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, सभी को कभी ना कभी देखने को मिल जाती है कि जब आप टॉयलेट का जोर लगा रहे होते हैं तो ज़्यादा जोर लगाते टाइम यूरिन करने से पहले या यूरिन के बाद एक चिपचिपा सा पानी निकल के आता है एक बूंद में, और वो राह की तरह चिपचिपा सा नीचे गिरता है, जिसे देख के आप घबरा जाते हैं। ये कलरलेस होता है, ठीक है, और इसमें कोई ऐसा स्पर्म भी नहीं पाए जाते, और कुछ केसेस में इसमें थोड़ा व्हाइटिश देखने को मिल सकता है। अब ये होता क्या है, अब जब इस पर स्पर्म नहीं है तो ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई। तो जो आपका वीर्य बनता है ये खाली स्पर्म नहीं होते, इसमें इस वीर्य में आपके कुछ ग्रंथियां होती हैं, उनका सिक्रीशंस भी होता है, उनका पानी भी होता है, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का होगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का होगा, और कुछ अलग से ग्रंथियां होती हैं, तो उनका भी फ्लूइड मिलके आपका स्पर्म को बनाता है। अब जब टॉयलेट का हम जोर लगा रहे होते हैं, खासकर कॉन्स्टिपेशन में कब्ज हो किसी को, तो कुछ जोर कुछ दबाव उन ग्रंथियों पे भी पड़ जाता है, तो वहां से कुछ फ्लूइड लीक हो जाता है। इसमें स्पर्म नहीं होते, और ना इसके निकलने से कोई किसी को कमजोरी आती है, ना कोई बीमारी लगती है। ये बात अलग है कि कुछ लक्षण देखने को मिल जाते हैं, कुछ लोगों को कमजोरी भी होती है, वही मैं आगे बताऊंगा। कई बार रात का रुका हुआ पदार्थ होता है, वो भी देखने को मिल जाता है कि रात में आपको जो तेजक चीजें देखकर सोए, गर्लफ्रेंड से बात करी और चैट, कोई किताब देख ली, क्लिप देख ली, तो वो तेजी से थोड़ा बहुत फ्लूइड लीक करके आ गया, अब वो वही उसी यूरिथ्रा में पेशाब की नली में जाके हो गया, बाहर तक नहीं आ पाया। तो जो सुबह को आप जब जोर लगा रहे हैं तो उसे पुश मिल गया, प्रेशर मिल गया, तो वो बाहर आ जाता है, जिसे देख के आप 90% घबराए जाते हैं कि भाई इससे हड्डियां गल रही हैं, ये बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये होती है धात, जो अपने आप में मेडिकल साइंस में कोई बीमारी नहीं है। मैं एडवांस मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें इसको बीमारी नहीं माना जाता। अब इसके कुछ कारण देख लेते हैं कि किन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जैसे मैंने बताया, उत्तेजक चीज़ें जो भी दिमाग में ठरक चल रही है, आप ज़्यादा पॉर्न फिल्मों के शौकीन हैं, आप बहुत ज़्यादा हाथ चला रहे होते हैं, दिन रात आप मिलन के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप फिर ज़्यादा जोर लगा रहे हो तो फिर ये उन पर प्रेशर पड़ेगा, तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोई पुरानी बीमारी चल रही है, उसके कारण आपके अंदर कमज़ोरी आ गई है या बॉडी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, डिप्रेशन है, उलझन है, तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जब ज़्यादा बन रहा है तो निकलेगा ही निकलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसको कम किया जा सकता है। मैं बता देता हूँ आगे आपको क्या करना होता है। अब बात करें इसके लक्षणों की, इससे एज सच तो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है कि कोई आपको ये नुकसान करेगा, कितना ही निकल जाए कोई नुकसान नहीं होगा, पर कुछ लोगों में इसके कुछ लक्षण देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप साइकोलॉजिकल बात करें तो वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, उनकी याददाश्त थोड़ा वीक होने लग जाएगी, भूलने की समस्या आने लगेगी, भूख कम हो जाएगी, पिंडलियों में दर्द, कमर में दर्द महसूस कर सकते हैं, किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़े महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उनकी आंखें अंदर चली गई, आंखों के आसपास काले गड्ढे हो गए, ये लक्षण भी देखने को मिल जाते हैं। हद से ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, या मल द्वार के आसपास उस एरिया में दर्द भी हल्का फुल्का महसूस हो सकता है, ये इसके कुछ लक्षण हैं। इसको कैसे रोकें, इसको कैसे कम करें। देखो, पूरी तरह से तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, निकलेगी ही निकलेगी, कम आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में जो गंदगी है या उत्तेजना है, जो ठरक है, उसको कम करना होगा। आप 24 घंटे अगर इसके बारे में सोच रहे हैं तो इससे आपको उस सोच को बदलना होगा। आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या कोई नई हॉबी में ध्यान रखना होगा। अपने पेट को साफ रखना होगा ताकि जोर ना पड़े। जोर नहीं पड़ेगा तो उन ग्रंथियों पर जोर नहीं पड़ेगा, तो ये कम से कम निकलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप इसकी परवाह करना छोड़ दें। सबसे बड़ी इलाज ये देखा है मैंने कि अगर आप इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे तो एक लेवल पर आके खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है और एक स्टेज पर दिखना ही बंद हो जाता है। क्योंकि ये जितना चिंता करते हो आप, चिंता से ये ज़्यादा बढ़ता है, ये भी एक फैक्ट है, और उसी से आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। वो
चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, आप अच्छी डाइट लीजिए, घर का बना हुआ खाना लीजिए, 8 घंटे की नींद लीजिए, कुछ मल्टीविटामिन भी अपने डॉक्टर से लिखवा लीजिए। इसमें आंवले का चूर्ण बहुत हेल्प करता है। इसको आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना होता है। 2-3 ग्राम तुलसी के बीज अगर आप मिश्री के साथ लेते हैं दिन में 2 बार, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। गिलोय का जूस और शहद ये मिक्स करके आप लेते हैं रेगुलरली तो फायदा मिलेगा। आंवले का रस भी शहद के साथ लेंगे तो फायदा देखने को मिलेगा। ये इसके कुछ घरेलू उपाय हो गए। जय हिंद।